नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद सुकुमार में। आज मैं लेकर आया हूँ यूपी टेट 2014 का पेपर, जो आपकी तैयारी में बहुत ही सहायता मदद करेगा। आपके पहला पेपर आपकी स्क्रीन पर, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा दो भाषा से मिलकर बना शब्द। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दो भाषा से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द किसे कहते हैं? जब दो भाषा से मिलकर बना शब्द, जैसे टिकट घर, टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, तो उसे कहते हैं संकर शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? इसका सही उत्तर होगा आ। क्या होगा? आ, यानी सूत में आ प्रत्यय जोड़ दिया जाएगा तो सूता हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा आ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन अधिक समीप होना, कष्ट होना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक प्रिय होना। क्या होगा? अधिक प्रिय होना। इसका सही उत्तर क्या होगा? अधिक प्रिय होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अश्व का पर्यायवाची शब्द में निम्न में से कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा है। क्या होगा? है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 अस्थिर, अडिग, यावर, गतिशील। तो इसका सही उत्तर होगा आपका यावर। क्या होगा? यावर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्तियों में ये किसकी रचना है? ये इसमें प्रश्न पूछा गया है, किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, सोहनलाल द्विवेदी का, राम नरेश त्रिपाठी का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो समझ जाइए कि जिस पंक्ति में उत्साहवर्धक हो और वीरता की बात बताई जाती है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। समास का अर्थ है संक्षेप, विस्तार, विच्छेद, नवीन अर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा संक्षेप। क्या होगा? संक्षेप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो इसमें कुछ हिंदी में शिक्षण विधि का प्रयोग लिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा निदान करना। ये बड़ा उत्तर और पॉजिटिव उत्तर। इसका सही उत्तर होगा आपका भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान तथा निदान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? हंसना। क्या होगा? हंसना। आपका सही उत्तर होगा हंसना, क्योंकि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना ये भाषाई कौशल के स्किल हैं जो शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं, तो हंसना नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा? हंसना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर होगा रस अनुभूति आनंद भूत कराना। यानी रस अनुभूति आनंद भूत कराना, यानी काव्य को अगर पढ़ने में आनंदित अनुभव प्रतीत होता है तो उसी को हम काव्य कहते हैं। यानी उसमें रस निहित होता है, यानी दिखाई पड़ता है, यानी महसूस होता है, ऐसा हमको काव्य में बताया गया है। इसका सही उत्तर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं, यानी 2 बार छप गया है। 13 क्वेश्चन है। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम जाता है, सीताफल खाती है, मेरी गाय काली है, जल्दी उठना स्वास्थ्य वर्ष का होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? मेरी गाय काली है। गाय कैसी है? काली है, यानी गाय की विशेषता बताई जा रही है, काली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से इसमें से कथन कौन सा सही होगा? तो आपका बड़ा उत्तर, सटीक उत्तर, पॉजिटिव। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? तो सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र, गंगा का जल, रेखा चित्र, रेखा का चित्र, सत्ताधीश, सत्ता का धारण करने वाला, वाहन पर, वाहन पर। यानी इसका सही उत्तर होगा वाहन पर। क्या होगा? वाहन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस रस को रसराज कहते हैं? सॉरी, थोड़ा से मिस्टेक हो गया। किस रस को रसराज कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा श्रृंगार रस। क्या होगा? श्रृंगार रस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो आदिकाल का माना जाता है, भक्ति काल का माना जाता है, भारतेंदु काल का, रीत काल का। तो सही उत्तर होगा इसका चौथा ऑप्शन है रीत काल का।
क्या है? रीतिकाल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जरा सोचिए, यानी हम 30 सेकंड का समय देते हैं, सोच के बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा पहला, आशीर्वाद। क्या होगा? आशीर्वाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। को से किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कर्ता कारक ने, कर्म कारक को। आपका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? हरिऔध, निराला, अज्ञेय, गुलेरी। तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञेय। क्या होगा? अज्ञेय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहारी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? कवित के लिए, सवैया के लिए, पद के लिए, दोहा के लिए? तो बिहारी जानते हैं, ये बिहारी दोहा के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पुनर्जन्म, 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 पुनर्धन आजन्म। तो सही इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, पहला उत्तर सही होगा आपका पुनर्जन्म। इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? इसका सही उत्तर है करुरस। क्या है? करुरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? तो जानते हैं सूरदास ये हमेशा अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसका सही उत्तर होगा ब्रज भाषा, यानी यहाँ पर ब्रिज लिख दिया गया है तो ब्रज होगा सही उत्तर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोहा में कितनी मात्रा होती है? तो दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसी का उल्टा होता है सोठा, तो 13 और 11 जोड़ने पर होगा 24। इसका सही उत्तर होगा 24। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी, कृपण। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला। क्या होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, कुलीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? दात्री, दाती, दात्र, धात्री। इसका सही उत्तर होगा दात्री। क्या होगा? दात्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। लड़का पेड़ से गिरा, कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा तो अलग हो गया है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, अपादान कारक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसका सही उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज शीकल कांत थी में कौन सा अलंकार है? तो जिस पंक्ति में सा से सी दिखाई दे दे तो सीधे आप सटीक उत्तर आप मार देंगे उपमा अलंकार पर। कौन सा उत्तर होगा? उपमा अलंकार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट है। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक आपका सही उत्तर आपका है कबीरदास। क्या है? कबीरदास। तो आज हम आप लोगों के लिए जो 2014 का जो प्रीवियस मॉडल सेट हिंदी का था, मैं आप लोगों को बताया हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद।